मेरे जीवन के यात्रा में बिल्कुल ही मुझको डर, निर्भय मैं दौड़ूंगा क्योंकि यीशु साथ मेरे। निर्भय मैं दौड़ूंगा क्योंकि यीशु साथ मेरे। मेरे जीवन की यात्रा में बिल्कुल ही मुझको डर, निर्भय मैं दौड़ूंगा क्योंकि यीशु साथ मेरे। जीवन में बढ़ता ही जा रहा हूँ, यीशु है साथ मेरे। जीवन में बढ़ता ही जा रहा हूँ, यीशु है साथ मेरे। आश्वासन देता मुझे यीशु, आंसू को पोंछ मेरे। आश्वासन देता मुझे यीशु, आंसू को पोंछ मेरे। मेरे जीवन की यात्रा में बिल्कुल ही मुझको डर, निर्भय मैं दौड़ूंगा क्योंकि यीशु साथ मेरे। आंधिया आए जब जीवन में, शांत करता है यीशु। आंधिया आए जब जीवन में, शांत करता है यीशु। गिरता हूँ मैं जब भी यीशु हाथ को थाम मेरे। गिरता हूँ मैं जब भी यीशु हाथ को थाम मेरे। मेरे जीवन की यात्रा में बिल्कुल ही मुझको डर, निर्भय मैं दौड़ूंगा क्योंकि यीशु साथ मेरे। निर्भय मैं दौड़ूंगा क्योंकि यीशु साथ मेरे। निर्भय मैं दौड़ूंगा क्योंकि यीशु साथ मेरे। जीवित और सामर्थ्य खुदावन पवित्र पिता प्रभु आपको धन्यवाद देता, महान परमेश्वर है पिता, आप हमारे साथ हैं इसलिए धन्यवाद देते प्रभु। सामर्थ्य खुदावन, सेनाओं का यहोवा, याकूब का परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का सृजनहार पवित्र पिता, आपकी महिमा आपकी स्तुति हो। आप हमारे साथ हैं इसलिए हम लोग निर्भय से दौड़ेंगे चलेंगे पिता, आपकी महिमा हो प्रभु। आप वचन से बात कीजिए पवित्र जीवित सामर्थ्य खुदावन, आपके वचन के अनुसार चलने के लिए, आपके और वापस लौट के आने के लिए पूरा दिल के साथ आप मदद कीजिए पवित्र पिता।
धन्यवाद आपने प्रार्थना सुनी। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। परमेश्वर को विशेष धन्यवाद देने चाहता हूं। परमेश्वर हमें आज का इस सुंदर दिन देखने के लिए मदद किए। प्रभु की महिमा हो। मेरे प्रियो, आज का दिन में आप लोग को मैं एक बात बताने में चाहता हूं, वो है व्हाट डज गॉड एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर लाइव्स। इन मुसीबत की घड़ी में परमेश्वर क्या उम्मीद रखते हैं हमारे जीवन से। मेरे प्रियो, आइए परमेश्वर के वचन की ओर हम लोग जाएंगे। आमोस भविष्यवक्ता का पुस्तक को हम लोग खोलेंगे। उसका 4 अध्याय 6, 7, 8, 9, 10 पद में इस मुसीबत की घड़ी में, इस विपत्ति के समय में परमेश्वर का क्या उम्मीद है हम लोग के जीवन से। व्हाट डज गॉड एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर लाइव्स इन दिस टेरिबल टाइम। आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं और जानते हैं। इसमें लिखा गया है 6 पद में, मैंने तो तुम्हारे सब नगरों में दांत की सफाई करा दी और तुम्हारे सब स्थानों में रोटी की घटी की है, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर ना आए। यहोवा की यही वाणी है। 7 पद में, जब कटनी के 3 महीने रह गए तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा न की। मैंने एक नगर में जल वर्षा कर दूसरे में ना बरसाया। एक खेत में जल वर्षा और दूसरा खेत जिसमें ना वर्षा वो सूख गया। इसलिए 2-3 नगरों के लोग पानी पीने को मारे मारे फिरते हुए एक ही नगर में आए, परंतु तृप्त ना हुए। तो भी तुम मेरी ओर ना फिरे। यहोवा की यह वाणी है। 9वां पद में लिखा गया है, मैंने तुमको लू और गेरूई से मारा है, और जब तुम्हारी वाटिकाएं और दाख की बारियां और अंजीर और जैतून के वृक्ष बहुत हो गए, तब टिड्डियां उन्हें खा गई। तो भी तुम मेरी ओर फिर कर न आए। यहोवा की यही वाणी है। मैंने तुम्हारे बीच में मिस्र देश की सी मरी फैलाई। मैंने तुम्हारे घोड़ों को छिनवा कर तुम्हारे जवान को तलवार से घात करा दिया, और तुम्हारी छावनी की दुर्गंध तुम्हारे पास पहुंचाई, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर न आए। यहोवा की यही वाणी है। मेरे प्रियो, यह मुसीबत की घड़ी में परमेश्वर का एक उम्मीद हम लोग के जीवन से यह है, परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग उनके और वापस आ जाए, उनके पास वापस आ जाए। All the people of this world should return back to God. इसमें लिखा गया है, परमेश्वर 6, 7, 8, 9, 10 पद में बताते हैं कि मैं अकाल भेजा, वर्षा ना दिया, टिड्डियों के द्वारा खेत को भस्म कर दिया। जिस तरह मिस्र देश में मैंने मारी फैलाया था, उसी प्रकार मारी मैंने ले आया, फिर भी तुम मेरी ओर फिर कर ना आए। यहोवा की यही वाणी है। जानते मेरे प्रियो, 4 बार रिपीटेडली परमेश्वर बताते हैं कि फिर भी तुम मेरी ओर फिर कर ना आए। यहोवा की यह वाणी है। मेरे प्रियो, इन मुसीबत के समय में, इन मुश्किलों के समय में परमेश्वर का यही एक उम्मीद है कि मुश्किल में जितने मनुष्य सब है, वो लोग अपना अपना पाप छोड़ के, गुनाह छोड़ के मेरे पास आ जाए। दिस इज व्हाट द एक्सपेक्टेशन ऑफ गॉड। जोएल भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका 2 अध्याय अगर देखेंगे, उसमें लिखा गया है 12 से लेकर 14 पद में,
तो भी यहोवा की यही वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। परमेश्वर का ये वाणी है, रोते पीटते उपवास के साथ मेरे पास आओ, रिटर्न बैक टू मी। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का यही एक उम्मीद है कि हम लोग विद होल हार्ट वी शुड रिटर्न बैक टू गॉड। पूरे दिल के साथ, पूरे मन के साथ परमेश्वर के और वापस लौट के आए। जब सारे जगत के लोग, सारे पृथ्वी के लोग सारे पाप, गुनाहों, अधार्मिकता, अशुद्धता को छोड़ के रोते पीटते हुए पूरे दिल के साथ उपवास प्रार्थना के साथ जब परमेश्वर की ओर फिर के आएंगे, तो हमारे लिए परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाले होंगे और करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा होंगे। हमें बचाएंगे, रक्षा करेंगे इन दिनों का मुश्किलों की घड़ी से, मुसीबत से, महामारी से। So the expectation of God in our lives is all of us we should return back to God with whole heart। पूरे दिल के साथ परमेश्वर की ओर वापस हम लोग आए। भले मसीही बन गए, लेकिन पूरे दिल के साथ हम लोग प्रभु की महिमा नहीं करते थे, प्रभु के पीछे पीछे नहीं चलते थे, अंधकार में भी भटकते थे और ज्योति में भी चलने के लिए कोशिश करते थे। लेकिन परमेश्वर आज ये उम्मीद रखते हैं हम लोग के जीवन से कि हम लोग पूरे दिल, पूरे मन के साथ उनके पास वापस आ जाए। आमोस उसका 5 अध्याय को देखेंगे, उसमें लिखा गया है 5 अध्याय का 14 और 15। परमेश्वर क्या चाहते हैं? हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो, और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो। मेरे प्रिय, इन दिनों में 2 लाख से ज्यादा लोगों का मौत हो गया है महामारी से। अगर हम सब कोई जीवित रहने चाहते हैं तो परमेश्वर का उम्मीद हम लोग के जीवन से यह है, परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर का इच्छा यह है कि हम लोग बुराई को छोड़ के भलाई को ढूंढे, तब जीवित रह पाएंगे। बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो। बुराई को नफरत करना है, भलाई से प्यार करना है। दूसरे का भलाई, समाज का भलाई, देश का भलाई, कलीसिया में जितने मसीह भाई बहनों हैं, पड़ोसी का भलाई करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है। और फाटक में न्याय को स्थिर करो। क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुए पर अनुग्रह करे। क्या जाने परमेश्वर आपको और हमें अनुग्रह करके जीवित रखे। इसलिए आइए मेरे प्रियो, बुराई को छोड़ेंगे और भलाई को प्यार करेंगे, भलाई करते रहेंगे हम लोग। उसी प्रकार अगर हम लोग देखेंगे सपन्या, उसका 2 अध्याय का 3 पद में लिखा गया है, हे पृथ्वी के सब नम्र लोग, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो। परमेश्वर का यह उम्मीद है, सारे जगतवासी हम लोग जीवित और सच्चा परमेश्वर को ढूंढे, धर्म को ढूंढो। संभव है धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो।
उसको ढूंढते रहो, परमेश्वर को, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। मेरे प्रियो, यह दिन परमेश्वर का क्रोध का दिन है। मैं पिछले एपिसोड में आप लोग को बताया हूं कि पेस्टिलेंस इज द wrath ऑफ गॉड। महामारी परमेश्वर का क्रोध है। जब जब इज़राइल लोग परमेश्वर के खिलाफ में काम किए, परमेश्वर का वचन का उल्लंघन किए, व्यभिचार किए, वचन के अनुसार नहीं चले, अपने बुरी चाल से परमेश्वर को चिड़चिड़ाए, इरिटेट किए, तो परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर आता था, महामारी। मेरे प्रियो, लिखा गया है परमेश्वर को ढूंढो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। आज हम लोग हमारे धन के लिए, धन दौलत के लिए, सुंदरता के लिए, बिल्डिंग के लिए, नौकरी के लिए, बैंक बैलेंस के लिए हम लोग घमंड करते हैं। वचन में लिखा गया है नम्रता को ढूंढो, बी हम्बल। जानते मेरे प्रियो, दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय का 14 पद में लिखा गया है, अगर मेरे प्रजा दिन होकर नम्र होकर प्रार्थना करे, बुरी चाल से फिरे और हमको ढूंढे, तो हम स्वर्ग से उन लोग का प्रार्थना को सुनेंगे, उत्तर देंगे, पाप क्षमा करेंगे और देश को चंगाई को देंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का उम्मीद, परमेश्वर का इच्छा हम लोग के जीवन में, यह मुसीबत के समय में यह है कि हम लोग उनको ढूंढे और नम्रता को ढूंढे, धार्मिकता को ढूंढे, तो संभव है तो परमेश्वर क्रोध के दिन में हमें संभालेंगे, बचाएंगे, रक्षा करेंगे। इसलिए सपान्या 3 अध्याय का 9 से लेकर 13 पद में परमेश्वर का इच्छा के बारे में लिखा गया है। मैं अध्ययन करने चाहता हूं। उस समय में देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। आज हम लोग के मुंह से शुद्ध भाषा नहीं निकलता है। परमेश्वर का इच्छा इन दिनों में यह है कि हम लोग शुद्ध भाषा बोले, प्योर लैंग्वेज को बोले, शुद्ध भाषा को, शुद्ध भाषा को, क्लीन भाषा को हम लोग बोले, दूसरे की भलाई के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें। सारे पृथ्वी के लोग यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से, कंधे से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें, एक मन से सेवा करें। मेरे प्रियो, हम लोग कलीसिया में जाते हैं, मासी भाई बहन हम सब कोई एक परिवार के, एक कलीसिया के, एक शरीर के बोलते, फिर भी हम लोग के बीच में एकता नहीं रहता है, प्यार नहीं रहता है, यूनिटी नहीं रहता है। विपत्ति इसलिए आया है ताकि हम लोग परमेश्वर की सेवा करें और उनको प्रार्थना करें और हम सब कोई कंधे से कंधा मिलाए हुए परमेश्वर की सेवा करें, एक मन के साथ। परमेश्वर का यही उम्मीद है। 12 पद में लिखा गया है, 13 पद को मैं पढ़ूंगा। इस्राएल के बचे हुए लोग ना तो कुटिलता करेंगे, कुटिलता नहीं करेंगे, और ना झूठ बोलेंगे, और ना उनके मुंह से छल की बातें निकलेगी। झूठ ना बोले, छल की बात ना निकाले और कुटिलता ना करे। यह परमेश्वर का इच्छा हम लोग के जीवन में। मेरे प्रियो, परमेश्वर का क्रोध जब निनेवी की ओर आ रहा था, निनेवी वासी सब नम्र हो गए, अपने अपने बुरी चाल चलन से फिरे, उपवास प्रार्थना के साथ परमेश्वर की ओर वापस आए। तो परमेश्वर जो समस्या, जब महामारी उन लोग के ऊपर लाने के लिए सोच रहे थे, परमेश्वर महामारी नहीं ले आए। उन लोग के जीवन में बदलाव उन्होंने देखा, रिपेंटेंस लाइफ को भी देखा। परमेश्वर हम लोग के जीवन में रिपेंटेंस को वो चाहते हैं।
आइए मेरे प्रियो, हम लोग बुरी स्वभाव को छोड़े, बुरी चाल चलन को हम लोग छोड़े और प्रभु की ओर हम लोग वापस आए। यही परमेश्वर का इच्छा है। प्रभु हम सभी को आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। जीवित और सामर्थ्य खुदावन पवित्र पिता, प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपका उम्मीद, आपका इच्छा को समझ के आपकी ओर वापस आने के लिए मदद कीजिए। पवित्र धार्मिकता के साथ जीवन यापन करने के लिए मदद कीजिए पिता। हर एक बुरी स्वभाव को छोड़ के आपकी ओर वापस लौट कर आने के लिए मदद कीजिए। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुने। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन।